न्यू एक्सीलेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना साथी। आज हम लोग देखेंगे आज की क्लास में काल। क्या देखेंगे हम लोग? काल। काल क्या है? टेंस। ठीक है, तो हम लोग आज अच्छे से क्लास देखेंगे हिंदी की। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का ज्ञान होता है, क्रिया के जिससे रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है, उसे काल कहते हैं। यहाँ थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, इसे काल कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में क्रिया के उस रूपांतरण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपांतरण काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। जैसे यानी कि हम देखेंगे जिससे समय का बोध हो। समय किस प्रकार का बोध हो? जैसे समय देखिए वर्तमान में, ठीक है, और जो समय बीत गया भूतकाल, और जो आने वाला है वो भविष्यकाल। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ देखते हैं। जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी, बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएंगी। मतलब यहाँ देखिए हम इसलिए दो आपको टेंस दिए हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। बच्चे खेल रहे हैं, वर्तमान काल का आ गया। बच्चे खेल रहे थे, भूतकाल का आ गया। मैडम पढ़ा रही थी, ये भी भूतकाल का आ गया। बच्चे खेलेंगे, भविष्यकाल। मैडम पढ़ाएंगी, भविष्यकाल। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ये देखते हैं कि काल क्या है। काल के बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे वर्तमान काल। जैसे यहाँ पे देखा गया वर्तमान काल। ठीक है, तो वर्तमान काल में क्या है? जो समय चल रहा होता है। क्या होता है? जो समय वर्तमान में क्या है? चल रहा है। जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं वर्तमान की, उसको वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल जो समय बीत चुका, जो समय बीत चुका। ठीक है, जो समय चल रहा है वो है वर्तमान, और जो बीत चुका वो है भूतकाल। अब भविष्यकाल की बात आती है। ठीक है, तो भविष्यकाल क्या है? जो समय आने वाला है, जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं आगे समय आने की, वो क्या कहलाता है? भविष्यकाल। अब वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में चल रहा है, समय का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वर्तमान काल की क्रिया में जिस रूप से वर्तमान में चल रहा है, समय का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिताजी सुसमाचार सुन रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहा है, प्रियंका स्कूल जाती है। तो यहाँ पे क्या है? उपयुक्त जो वाक्य दिए गए हैं, उपरोक्त जो वाक्य आपको दिए गए हैं, क्रिया के वर्तमान समय में होने का क्या चल रहा है? पता चल रहा है। इसलिए सभी क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5। ठीक है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। नंबर 2 तात्कालिक वर्तमान काल। नंबर 3 पूर्ण वर्तमान काल। नंबर 4 संदिग्ध वर्तमान काल। नंबर 5 संभाव्य वर्तमान काल। यहाँ पे वर्तमान के अलग अलग भेद दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, बस संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, तो हम लोग पहले नंबर पे क्या देखते हैं? सामान्य वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिस क्रिया का वर्तमान काल में होने का बोध हो। क्रिया का वह रूप जिस क्रिया का वर्तमान काल में होने का बोध हो, समान वर्तमान काल कहलाता है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है। क्या होती है? समान रूप से होती है, वह समान वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देखेंगे कि समान वर्तमान काल, समान वर्तमान काल में क्या होता है? जिस क्रिया का रूप, जिस क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिस क्रिया का वर्तमान काल में होने का बोध हो, वो क्या कहलाता है? समान वर्तमान कहलाता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, वह आता है, वह आता है, वह देखता है, माता जी माला जपती हैं, वह खाना खाता है, वह पानी पीता है। यानी कि यहाँ बिल्कुल एकदम समान रूप से एकदम वर्तमान काल की बात हो रही है। ठीक है, एकदम सामने दिख रहा है कि हाँ, यह ऐसा कार्य हो रहा है। ठीक है, तात्कालिक वर्तमान काल क्या है? तात्कालिक वर्तमान काल
इससे पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, तत्कालिक। ठीक है, जैसे जैसे क्या कहते हैं इधर, ये मैं पढ़ रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, श्याम खाना बना रही है, वह जा रही है, वह पढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, तत्कालिक वर्तमान। तत्काल में यहाँ पे बिल्कुल एकदम प्रेजेंट में काम हो रहा है। क्या हो रहा है, काम हो रहा है। पूर्ण वर्तमान काल, इसे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। इस वर्तमान काल में क्या होता है, काल की पूर्ण सिद्धि यहाँ देखिए, पूर्ण सिद्धि यानी पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया कि हाँ कार्य हो रहा है। जैसे वह आया है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है, उसने खाना खाया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पूर्ण वर्तमान काल। इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। वह आया, ठीक है, सीता ने पुस्तक पढ़ी, उसने खाना खाया, संदिग्ध वर्तमान काल। अब यहाँ देखते हैं हम लोग संदिग्ध। यहाँ पे अवस्था में संदिग्ध दिखाई देती है कि हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ। जिस क्रिया के पूरे होने में संदेह प्रकट हो, उसकी वर्तमान काल में संदेह ना हो, उसे संदेह वर्तमान काल कहते हैं। यहाँ संदेश लिख गया, सॉरी गलती से, ये यहाँ संदेह। ठीक है, संदेह वर्तमान काल कहते हैं। जिस क्रिया के पूरे होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमान काल में संदेह ना हो, ध्यान रखिए कि बहुत अच्छे से एकदम, उसे क्या कहते हैं, संदेह वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सरल शब्दों में कहा जाए तो वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो, उसे क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, जैसे राम खाता होगा, राम क्या होगा, खाता होगा। वह पढ़ता होगा, वह जाता होगा। यहाँ पे ये अलग अलग है। ठीक है, उपरोक्त वाक्य में क्रियाओं के होने में संदेह है, अतः संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं। जब संदेह स्थापित हो रहा हो, लग रहा हो कि हाँ उसने किया कि नहीं किया। जैसे यहाँ राम खाता होगा, हम कल्पना कर रहे हैं एक तरीके की कि उसने वो खाता होगा, यहाँ पे संदेह है ना। हाँ ठीक है, आगे। अब यहाँ पे क्या आता है, संभाव्य वर्तमान काल। इस वर्तमान काल में काम की पूरा होने की संभावना होती है। यानी कि यहाँ भी देखिए, संभाव्य वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना है। उसने काम किया होगा, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, जैसे वह आया हो, वह लौटा हो। यानी कि वह आया हो, वह लौटा हो। तो क्या है, संभाव्य वर्तमान काल। क्या है, संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, अब अभी तक हम लोग इसके वर्तमान काल के भेद पढ़ रहे थे। कौन कौन से भेद पढ़ रहे थे, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन से भेद पढ़ रहे थे। नंबर 1 यहाँ पे ये हम लोग पढ़ रहे थे, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, वर्तमान काल के भेद। अब हम लोग आगे देखते हैं भूतकाल। भूतकाल क्या है, भूतकाल क्या है बेटा, तो यहाँ देखते हैं, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो। बहुत अच्छे से सुनना है। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। अगर सरल शब्दों में हम लोग कहें कि कार्य की समाप्ति का बोध हो, जिस क्रिया की कार्य की समाप्ति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। जैसे वह खा चुका था, राम ने अपना पाठ याद कर लिया था, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी। यहाँ पे मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, उसने खाना खा लिया था। इन सभी वाक्यों में क्या है कि बीते हुए समय के क्रिया के होने का बोध होता है, बोध करा रहे हैं। यानी कि बीते हुए, इसका बीते हुए समय का बोध आ रहा है। अतः भूतकाल के वाक्य हैं। ठीक है, किसके वाक्य हैं ये, भूतकाल के। भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि आते हैं। ये तो सभी लोगों ने पढ़ा है कि अगर भूतकाल है तो था, थी, थे, और भविष्यकाल है
तो अंत में गा होगा, गी होगी, गे होंगे, ता होगा, होता होगा, होता होगी। तो ये सब क्या है, फ्यूचर के हैं, यानी कि भविष्यकाल के हैं, ठीक है। और ये जो भी मैंने बताया ऊपर आपको, ये किसके, भूतकाल। अब हम लोग देखते हैं भूतकाल के भेद। भूतकाल के भेद कौन कौन से होते हैं बेटा? देखिए, भूतकाल के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, और ये अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या है? जिससे भूतकाल की क्रिया की विशेष सामान्य समय का ज्ञान हो, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते हुए समय में पूरा होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय, ठीक है, क्या रखना है यहाँ पे? बीते हुए समय में पूरा होने का बोध हो, सीधा सीधा ये इधर से ये बना, सामान्य रूप से बीते हुए समय में पूरा होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख देते हैं, मोहन आया सीता गई। मोहन आया सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा। उपरोक्त वाक्य में क्रियाएं बीते हुए समय में पूरी हो गई, अतः ये सामान्य क्या है? सामान्य भूतकाल है, ठीक है। क्या ये सामान्य भूतकाल है? तो हम लोग इस तरीके से देखते हैं। दूसरा क्या है? आसन्न भूतकाल। अब आसन्न भूतकाल में क्या है? आसन्न भूतकाल क्रिया के जिस रूप से पता चले, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, यानी कि ये पता चले कि अभी अभी बिल्कुल ये जो काम हुआ है तत्कालिक में हुआ है, यानी कि अभी अभी बिल्कुल जो है पता चले, जिससे ये पता चले कि काम जो हुआ है, जो क्रिया हुई है, जो अभी कुछ ही समय हुए हैं, अभी कुछ ही समय पहले हुई है, कुछ ही समय पहले, ठीक है। क्या हुई है? अभी कुछ ही समय पहले हुई है, इसे क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं आम खाया, मैं अभी सोकर उठी हूँ, अध्यापिका पढ़ाकर गई है। इन सभी वाक्यों में क्या है? अभी अभी पूर्ण हुई है, क्रिया क्या हुई है? अभी अभी पूर्ण हुई है, इसलिए यहाँ पे क्या है? आसन्न भूतकाल की क्रियाएं हैं, ठीक है, आसन्न भूतकाल की क्रियाएं। अब हम लोग यहाँ देखें पूर्ण भूतकाल। क्या है? पूर्ण भूतकाल। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट दिशा हो। यहाँ पे देखिए, क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट दिशा हो, स्पष्ट दिया हो। क्या है? यह दिशा नहीं, सॉरी, दिया है, ठीक है, कि क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीता है। क्या है? क्रिया के समाप्त होने को काफ़ी समय बीता है। क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे इनके हम लोग देख लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, ये उसने श्याम को मारा था, यानी कि मारा था, समय बीत चुका, पूर्ण कन्फर्म हो गया कि उसने श्याम को ही मारा था, ठीक है। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, सबको पता है, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था। राहुल ने हिंदी की किताब लिखी थी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो कार्य जो हुआ है उसका पूर्ण रूप से क्या है, ये पता चल रहा है कि ये जो कार्य ये काफ़ी समय पहले बीत चुका है, ठीक। तो यहाँ पे क्या अपूर्ण भूतकाल ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है। अपूर्ण भूतकाल, ये क्या है? अपूर्ण भूतकाल। इससे ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, ये एक टॉपिक है, देखिएगा यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है। जैसे अभिषेक रेल बना रहा था, सीता सो रही थी, मुनगा गाना गा रही थी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं इन सब वाक्यों में क्या है कि उपरोक्त वाक्य में क्रियाओं से कार्य के अतीत में आरंभ होने, अभी पूरा ना होने का पता चल रहा है, अतः ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। किसकी हैं? अपूर्ण भूतकाल।
अपूर्ण भूतकाल की। ठीक है, इसी क्रियाएं हैं ये अपूर्ण भूतकाल की। आगे हम लोग देखते हैं संदिग्ध भूतकाल। अब संदिग्ध भूतकाल क्या है? भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो। देखिए बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान से यहाँ पढ़िएगा। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ। वही कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ। जैसे आपने भोजन कर लिया होगा, दुकान बंद हो चुकी होगी। अब देखिए ये दूसरा आता है हेतु हेतुमत भूतकाल। ये क्या होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। हेतु हेतुमत भूतकाल क्या है? यहाँ पे यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना सिर्फ निर्भर करता है तो वह हेतु हेतुमत भूतकाल क्रिया कहलाती है। इससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण ना हो पाई। क्या हुई? किसी कारण नहीं हुई। जैसे यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। बिल्कुल सही बात है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। वर्षा होती तो फसल तो अच्छी होती। यदि जडेजा टिककर खेलते तो भारतीय मैच जीत जाता। यहाँ पे क्या है? हेतु हेतुमत भूतकाल। ठीक है, जिससे यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने ना होने पर दूसरी क्रिया का होना ना होना निर्भर करता है। अगर देखिए यहाँ पे क्रिया क्या है, ये देखिए फर्स्ट हो गया ये। जैसे देखिए यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, ये दूसरी है, ये पहली। ठीक, एक क्रिया से दूसरी क्रिया का होना न होना निर्भर करता है तो वह क्या कहलाता है? हेतु हेतुमत भूतकाल कहलाता है। ठीक है, आगे समयकालीन भूतकाल। अब समयकालीन भूतकाल क्या है हम लोग देखते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और समय का निश्चित बोध होता है उसे समयकालीन भूतकाल कहते हैं। जैसे भविष्यकाल। अब ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे भविष्यकाल। तीसरा क्या है? भविष्यकाल। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यकाल कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में साधारण भाषा में कहा जाए तो जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो। जिस रूप से काम का होना या करना भविष्य में पाया जाए उसे क्या कहते हैं? भविष्यकाल कहते हैं। जैसे वह कल घर आएगा, किसान खेत में बीज बोएगा। ठीक है, अब भविष्यकाल के यहाँ पे क्या है? भेद। क्या है ये? भविष्यकाल के भेद। अब भविष्यकाल के भेद कौन कौन से हैं हम लोग ये देखते हैं। भविष्यकाल के भेद क्या हैं? भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतु हेतुमत भविष्यकाल। ठीक है, 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3। ठीक, नंबर 1 सामान्य भविष्यकाल, नंबर 2 संभाव्य भविष्यकाल, नंबर 3 हेतु हेतुमत भविष्यकाल। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। सामान्य भविष्यकाल क्या है? क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। इससे प्रकट होता है कि क्रिया समानता भविष्य में होगी। जैसे फिर से एक बार हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसकी भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्य भविष्य में होगी। जैसे बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, दुर्गेश अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। अब क्या सामान्य भविष्यकाल क्या है? सामान्य भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। संभावना, अब यहाँ देखिए संभावना हो रही है जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो। जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो। ये अब क्या है? हेतु हेतुमत में है। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। एक क्रिया का होना क्या है? दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। जैसे वह कमाए तो मैं खाऊं। कमाई नहीं, यहाँ पे कमाए है, कमाए। ठीक, वह कमाए, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वह कमाए तो मैं खाऊं। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। ठीक, यदि छुट्टियां होती तो मैं आगरा जाऊंगा।
अगर तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, अगर आप लोग पढ़ाई में मेहनत करेंगे तो रिजल्ट की आप चिंता ही नहीं करें, ठीक है। इसलिए तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखे हैं, यहाँ हम लोग देखे हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल व उनके भेद। तो मित्रों हम फिर से एक बार बताना चाहेंगे, अपना जो चैनल है यूट्यूब के माध्यम से जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी कुछ दिया जा रहा है यहाँ पे, सब कुछ अच्छे से एकदम पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग एक बार फिर से लिखेंगे कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता चिल्ला उठे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने क्लास देखा, इसके लिए। अपनी चैनल का नाम है न्यू एक्सीलेंट एकेडमी। बहुत बहुत धन्यवाद।